ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग श्लोक देख पाएंगे। जो श्लोक हम चर्चा कर रहे थे कल। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्व आत्मन् नित्यप्रेमतिशुदादिभिरार्तिते किम् तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्मचिन्ध्या आशां धृता त्वयि चिरादरविन्दनेत्र। इसका कल चर्चा हुआ है। इसका अनुवाद है, आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपनी ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्रादि से क्या प्रयोजन है? अनित्य और दुखद पति पुत्रादि से क्या प्रयोजन है? हे परमेश्वर, इसलिए हम पर आप प्रसन्न होइए, कृपा करें। हे कमल नयन, काल से तुम्हारे प्रति पाले हुई आशा अभिलाषा लता को छेदन मत करो। हमारे जो आशा अभिलाषा की लता है उसको छेदन मत करो। हमने इसका कल व्याख्या सुना। विश्वनाथ चक्र ठाकुर का कमेंट्री बाकी था जो हम छोड़ दिए थे, उसको करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने शुरू किया था कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी उन कृष्ण के जन्म के समय कि जो व्यक्ति यह एतस्मिन् महाभागे प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा, प्रीतिम कुर्वन्ति जो प्रीति करेगा, जो मनुष्य इनसे प्रीति करेगा उसको क्या होगा? नारयो भवि अभिभवन्त्येतान् विष्णु पक्षा निवासुरा। उनको कोई दुश्मन नहीं सताएगा और किसी प्रकार का प्रॉब्लम उसके जीवन में नहीं आएगा। नारय, अरयो मतलब दुश्मन, कोई दुश्मन शत्रु उसको सताएगा नहीं। जिस प्रकार देवता लोग को विष्णु रक्षा करते हैं ऐसे उनकी रक्षा होगी। विष्णु का उदाहरण भी दिया गर्ग मुनि ने। इस बात पे अंकल चर्चा की। हाँ, अभी यहाँ पर शुरू करते हैं। वहां से इति गर्गोक्ति विश्वासा चतुरा न च रतिं कुर्वन्ति इत्यपि वस्तु वाक्यमितस्त्वयि रति स्वाभाविक कुशलानाम इत्याहो। कहते हैं कि ये गर्ग की जो उक्ति है, गर्ग मुनि की, इस उक्ति के बेस पे आपको साधारण लोग प्रेम करते हैं, लेकिन जो कुशल है, कुशल मतलब जो विद्वान है, विदग्ध है, वो लोग गर्ग की उक्ति के ऊपर प्रेम नहीं करते। वो लोग तुम्हारे प्रति स्वाभाविक उनको प्रेम है, तुमको स्वाभाविक प्रेम करते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। इति त्वमेव तेषां ममतास्पद, उन भक्तों का आप ममता के पात्र हैं। आपको ममता मतलब मेरा, कृष्ण मेरे हैं, ऐसा भाव उन भक्तों के अंदर रहता है।
ममता आस्पद, ममता के पात्र आप ही हैं उनके। आत्मनि इति, क्योंकि आप सबकी आत्मा है इसलिए। तमेव अहमतास्पद च अतएव, और आप अहमता का भी आप ही पात्र है, ममता का भी आप पात्र है, अहमता का भी पात्र आप है। हम बद्ध जीवों का दो बंधन होता है, एक बंधन होता है अहमता और एक होता है ममता। ममता मतलब मेरा मेरा मेरा, अहमता मतलब मैं। तो मैं और मेरा का बंधन बद्ध जीव में होता है, अहमता और ममता। तो कृष्ण को ही हमें अहमता का आस्पद मतलब अहमता का पात्र बना सकते हैं, और ममता का भी पात्र कृष्ण को बना सकते हैं। कैसे? गोपियां बता रही है कैसे बना सकते कृष्ण को हमारा अहमता का और ममता का पात्र, मैं और मेरे का पात्र कृष्ण को बनाना चाहिए। तो जो कुशला होते हैं, कुशला मतलब जो कुशल व्यक्ति होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, वो अहमता ममता जगत में नहीं करते, वो कृष्ण में अहमता ममता को अर्पित करते हैं। अतः एव नित्य प्रिय इति, प्रीतिरपि वही नित्या एव पतिसुतादिषु औपाधिकी अतएव अनित्या। तो और क्योंकि आप सबके अहमता और ममता के पात्र हैं, इसलिए क्योंकि सबके सोर्स तो कृष्ण ही है, परम आत्मा, आत्मा के आत्मा कृष्ण है, इसलिए वो अहम के आस्पद है, मैं का पात्र है। और ममता कृष्ण सबके हैं, ममत्व। इसलिए कहते हैं कि प्रीति रपि, तो प्रेम भी, प्रीति भी, या ये तस्मिन महाभागे प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा, प्रीति आपके प्रति करते हैं। तो प्रीति आपके प्रति करते हैं, प्रीति रपि वही क्यों करते हैं कि तुम्हारे प्रति प्रेम जो है वो नित्य है, तुम्हारे प्रति प्रेम नित्य होगा। लेकिन पति पुत्रों के प्रति जो प्रेम है, पति सुतादिस्तु औपाधिक, पति पुत्रों के प्रति हमारा जो प्रेम है वो औपाधिक है, मतलब इम्पोज किया हुआ है। वो प्रेम आत्मा का स्वाभाविक प्रेम नहीं है, पति पुत्रों के प्रति वो प्रेम आत्मा के ऊपर थोपा गया है, औपाधिक है। अतएव अनित्य, इसलिए वो प्रेम अनित्य है। वास्तव में इसको अगर विचार करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे अगर किसी का शादी होता है, मैरिज होता है ना, तो शादी होता है तो शादी के अगले दिन तक, एक दिन पहले तक उस लड़का और लड़की कोई संबंध नहीं है। स्वप्न में भी कभी हो सकता है कि उसको देखा नहीं है व उसके बारे में सोचा नहीं है। तो जैसे ही शादी हो गया तब वो लड़की उसको अपना पति मानने लग जाती है, उसके प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है। उसके बाद उनका उनका जो पति का जो माता पिता उसको अपना माता पिता बोलने लगती है, उसके प्रति भी घर के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ऊपर से थोपा गया। अगर ये कनेक्शन नहीं बनाया होता, ये तुम्हारा पति है ऐसा नहीं कहा जाए तो आसक्ति नहीं होगी, उसको पता चलेगा कि मेरे पति, तब आसक्ति हो गई। तो ये आत्मा के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है ये सब प्रेम, पति और पुत्र का प्रेम आत्मा का औपाधिक, औपाधिक मतलब डेजिग्नेशन है, टाइटल जैसे देते हैं ना किसी को कि तुम प्रेसिडेंट हो, तुम ये फलाना फलाना, जो टाइटल उपाधि दी जाती है, तो उपाधि हटाई जाती है। उपाधि हट जाने से औपाधिक मतलब हो गया कि किसी को ऊपर से दिया जाता है डेजिग्नेशन, उपाधि, उपाधि को हटाया भी जाता है। तो हमारे ऊपर बहुत उपाधियां थोपी गई है कि मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं ये हूँ, ये सब उपाधि हैं। तो उपाधियां जो है वो थोपी गई आत्मा को, आत्मा के अपने नहीं है वो। इसलिए शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधियों से रहित होकर के कृष्ण को प्रेम करना है। गोपियां कहती है कि ये जो
तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वो नित्य है, और पति पुत्रों के प्रति जो हमारा प्रेम है वो औपाधिक है, वो थोपा गया है, वो नित्य है। अस्माकं तु तेषु सापि नास्ति इत्याहो। तो गोपियां कहते हैं लेकिन हमारे केस में तो हम लोग को तो अपने पति पुत्रों के ऊपर वो औपाधिक प्रेम भी नहीं है, हमें तो औपाधिक प्रेम भी नहीं है। लोग ऊपर से जो प्रेम थोपा जाता है वो भी हमारे हृदय में नहीं है, बिल्कुल प्रेम है नहीं है हम लोग को अपने पति पुत्रों के प्रति, क्योंकि वो तो गोपियां तो बहुत उच्च स्तर की भक्त, उनको कैसे आसक्ति रहेगी संसार के प्रति। इति आहु आरती दे, इसलिए गोपियों का आरती दे, आरती मतलब दुखदाई, हमारे परिवार हमारा दुखदाई है हमारे लिए। दुखदाई कैसे? आतिदेस्तु त्वद अभिसार वाद त्वा दुख दे। क्यों दुखदाई है? क्योंकि जब हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, वो हमको रोकते हैं, इसलिए हमारे लिए वो दुखदाई है। वो पति पुत्र भी हमारे लिए दुखदाई है, क्योंकि आपके पास जाने में रुकावट आ रही है, वो लोग रुकावट दे रहे हैं, पति पुत्र लोग हमें रुकावट दे रहे हैं, इसलिए हमारे पति पुत्र प्रति आसक्ति तो है ही नहीं, उल्टी हमारे लिए दुखदायी है लोग। तत्तस्मान् नो अस्मभ्यम अस्मान् जीवयितुम, तत्तस्मान् नो अस्मभ्यम अस्मान् जीवयितुम प्रसीद, यदि वा अस्मान् अन्योढ़ा महाजीवय एता अनुडास्त्वं किम रोदेशी इत्याहु। हे वरद, तो तस्मानो अस्मभ्याम अस्मान जीवयितुम प्रसीद, इसलिए तस्मान इसलिए हे कृष्ण अस्मभ्य हम लोगों को आप जीवयितुम हमें जीने दीजिए, हमारे ऊपर कृपा करिए ताकि हम जीवित रहें। जीवयितुम प्रसीद, हमें जीने की कृपा करिए ताकि जी सके। यदि वा अस्मान अन्य ओढ़ा, यदि वा अस्मान अन्य ओढ़ा महाजीवय एता अनुडास्तम किम रोदश्री। तो कहते हैं, गोपियां कहती है कि अगर आप सोचेंगे कि हमारा सबका विवाह हो चुका है, हम लोग सब विवाहित हैं, अगर आपके मन में ऐसा हो रहा है, सोच रहे हम विवाहित है, और आप कहते हैं कि आप लोग विवाहित हो, माँ रोदेसी, रोइए मत, किम रोदेसी, रोना धोना क्यों करे, आप लोग तो विवाहित हैं। और कुछ गोपियां अविवाहित भी हैं, तो आप लोग क्यों रो रही है? तो कृष्ण ये कहते हैं गोपियां, हे वरद, हे वरदान करने वाले कृष्ण, संकल्पो विदित साध्य, आपने ये कहा था जब वस्त्र हरण कात्यायनी व्रत की थी, तो व्रत के अंत में आपने खुद ये श्लोक बोला था। श्लोक आया, संकल्पो विदितो साध्य। कृष्ण ने कहा कि आप लोग ने जिस संकल्प को लेकर के कात्यायनी व्रत किया है, वो संकल्प मैं जानता हूँ, और आपको फलिश आपका संकल्प बहुत जल्दी शीघ्र फलीभूत होगा, मैं इच्छा पूरी करूंगा, इसलिए आपने ऐसा वरदान दिया था। इत्यादि न एताभ्यस्त्वं वरम
वरमदा एवे इति अर्थ। इसलिए आप अपना जो वरदान हमें दिया था उसको पालन करिए। नन्वेतासु प्रसादे ननु एतासु प्रसादे कात्यायन अर्चनमेव कारणं भवतीषु मत प्रसादे किम कारणम। तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, माने कि कृष्ण बोल रहे हो कि हे गोपियां, तो आप लोग मेरी कृपा प्रार्थना कर रहे हैं, और कृपा का कारण क्या है? कात्यायनी अर्चन। कात्यायनी अर्चने में कारण भवतीषु मत प्रसादे किम कारण। कात्यायनी का अगर आपने अर्चन किया है तो कात्यायनी देवी आपके प्रति प्रसन्न होगी, कृपा करेगी। मत प्रसाद किम कारण, मैं कैसे आपके प्रति प्रसन्न हो सकता हूँ, मैं कैसे कृपा कर सकता हूँ। मैं तो कहा आप लोग की आप लोग का इच्छा पूरा होगा, वो बात सही है, जिस संकल्प से आपने इच्छा, लेकिन आपने प्रसन्न तो कात्यायनी देवी को किया है, वो आपको कृपा करेगी। मेरे को प्रसन्न करने वाला कौन सा कार्य आपने किया है, मैं कैसे प्रसन्न हो जाऊं आपके प्रति। मत प्रसादे किम कारण तत्र निष्कारणम एवं प्रसिद्ध इति सकाकु प्रार्थना आहो। तब गोपियां कहती है कि ठीक है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है आपको प्रसन्न करने जैसा कार्य, लेकिन फिर आप तो बड़े कृपालु हैं, आप बिना कारण का भी हमें सकाकु मतलब गिड़गिड़ाते हुए गोपियां प्रार्थना करके कहती है, ईश्वर, आप ईश्वर हैं। स्वचिकीर्षिते स्वपरतंत्र चिरात बालम आरभ्य त्वयि धृताम आशाम आशा कल्पलताम संप्रति फलवती माँ छिंदा। तब काकू काकू विनती कर रहे हैं, मतलब गिड़गिड़ा की विनंती कर रहे हैं कि ईश्वर, तुम ईश्वर हो, स्वचिकीर्षित स्व परतंत्र, तुम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकने में समर्थ हो। अगर तुम चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई कारण की आवश्यकता नहीं, तुम अकारण भी अगर तुम चाहते हो तो कृपा कर सकते हो। इसलिए बाल्यम आरभ्य, बचपन से, जब से हम सियाने हुए, जब से हम लोग सियाने हुए, जब से बचपन से ही दृढ़ता आशा, हमें आपके प्रति हमने आशा बना के रखी थी मन में, वो आशा कल्पलता संप्रति फलवती, हमारी जो आशा की कल्पलता थी, जो आशा की लता थी, वो लता अभी फलवती हो गई है, मतलब उसमें फल, हमारी आशा का फल फूटे हैं, फल फूटे हैं उस आशा लता में। आशा लता नाम होता है ना कई लोगों का, तो यहाँ पर याद रखिए आशा लता को कहाँ यूज करना चाहिए शब्द को, कि गोपियों की आशा लता है, जो कृष्ण की मिलने की आशा लता उनके मन में है, उस आशा लता ने फल लगे हुए हैं, और उस फल लगी हुई आशा लता को माँ छिंदे, उसको तोड़ो मत, काटो मत, मतलब फल फल लगाए, मतलब उनको जीवन भर उन्होंने आशा की थी कृष्ण मिलेंगे, और मिलन का समय आ चुका, ये फलवती है, और उस समय त्याग करने का मतलब वो आशा की लता टूट जाएगी, मतलब कभी और उनके मन में आशा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो माँ छिंदा फलवती लता ही, फलवती लता ही सत्पुरुषेण नारती। तो जो लताएं होती है उसको काटा जाता है कुछ काम के लिए, कुछ प्रयोजन के लिए लताओं को काटा जाता है, लेकिन फलवती लता को जल्दी नहीं काटते हैं। तो फलवती लता ही सत्पुरुषेण छेदम नारती, फलवती लता को तोड़ना उचित नहीं होता है। चिराद इति छिंदा इति पदाभ्याम द्योतितम, ऐसा ये आशा लता
अपि अप्यस्मन् मना केदारी कायाम त्वये आरोपित इत्याहु। वो कहते हैं कि अरति चिराद और चिंदा दो शब्द है। इन दो पदों से ये कहा जा रहा है, चिराद मतलब चिरकाल से हमने आशा लता को पोषण किया है, छिंदा मतलब काटना। तो दो पदों से ये बोलना चाह रहे गोपियां कि ये जो आशा लता है वो हमारे मन रूपी केदारी का बहुत सुंदर शब्द शब्द मिला हमको आज पहली बार। ये जो क्यारी बोलते हैं हम लोग, गुजराती में क्यारी बोलते हैं, हिंदी में भी क्यारी बोलते हैं। जहाँ पर हम लोग खेती होता है उसमें जो क्यारी होती है, क्यारी के अंदर पौधा को स्क्वायर एक होता है मिट्टी जिसको हम लोग चारों तरफ से मिट्टी से बांधते हैं, तो उसको संस्कृत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर केदारिका, केदारिका। इस केदारिका में त्वयेव आरोपित, हमारे जो मन रूपी केदारिका है, केदारिका मतलब क्यारी है, उस क्यारे में, मन रूपी क्यारे में आपने ही इस लता का बीज रोपण किया था। आपने इस लता को बीज रोपण किया है और आप ही अभी काट रहे हैं बहुत दिन पहले। ये अरविंद नेत्र अस्मत् संध्या आरंभे प्रथम दर्शन समय। अच्छा, कब हमने आरोपित किया था? हाँ, अगर कृष्ण पूछते हैं कि कब मैंने तुम्हारे मन के बारे में लता को मैंने रोपण किया था, कब किया था? कहते हैं अरविंद नेत्र, ये कमल नयन कृष्ण, जब हम युवा हो रही थी, मतलब वयस संध्यारंभ। वयस संध्यारंभ का अर्थ होता है एक नाबालक बच्चे से जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उस संधि के समय, उस समय मतलब जब गोपियां जस्ट बड़ी हो रही थी, क्या बोलते उसको, मतलब बड़ी हो रही थी गोपियां, युवा हो रही थी उस समय, उसी समय मन किसी को सिलेक्ट करता है। जब बच्चे व लड़कियां जब अपना बालकपना छोड़ के जब बड़ी होती है, उस समय उसका मन जहाँ लग जाएगा वहां पर उनका मन पूरा फिक्स हो जाता है। इसलिए उसी समय जनरली शादी व एंगेजमेंट हो जाना चाहिए, ऐसे शास्त्र कहते हैं। इसलिए आगे के जमाने में जल्दी शादी होता था, ताकि जब लड़की जब जवान होगी, जवान होने के मोमेंट में उसका मन फिक्स हो जाएगा किसी लड़के के प्रति। तो ये वैदिक में इसलिए जल्दी शादी होता था, 12-13 साल में एंगेजमेंट हो जाता था। तो इस मामले पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके बहुत। एक खुशखबरी हमारे भक्त वृक्ष में, हम अभी नाम नहीं बताएंगे, एक भक्त वृक्ष जिस दिन हमने वो बहस हुई थी शादी कब होना चाहिए नहीं होना चाहिए बाल किशोरों के साथ, उसी दिन मेरे को एक न्यूज मिला कि हमारे बेहला में कम उम्र के एक भक्त और एक मतलब बेटा और बेटी, हमारे भक्त वृक्ष का एक लड़का और लड़की है, उनका बहुत कम उम्र है, लेकिन वो लोग ने इंगेजमेंट हुआ है उनका, मतलब इन लोग ने डिसाइड किया कि हम प्रभुपाद को फॉलो करेंगे, तो कम उम्र में बच्चों को शादी करवा दिया। दोनों भक्त है, दोनों जप कर रहे हैं, गुरु आश्रय लिए हैं, दोनों 16 माला कर रहे हैं। बहुत मतलब अच्छा खबर मिला, अच्छा लगा हमको। उनका उम्र एक का शायद 17 साल होगा और ऐसा कुछ है। ठीक है, तो संध्यारंभे प्रथम दर्शन समय, जब हमारी उम्र, जब हम पुबर्टी इंग्लिश में बोलते हैं, जब हम जवानी में प्रवेश कर रहे थे, जवानी के प्रवेश करते समय जब प्रथम दर्शन, जब तुम्हारा हमने दर्शन किया पहली बार,
पहला दर्शन जब तुम्हारा हमारा हुआ, तब उस समय पहले दर्शन में तो कमल के जैसे तुम्हारी जो आंखें हैं, उस आंखों के द्वारा तुमने त्वत्प्रेषिताभ्याम अस्मन् नेत्ररन्ध्रेषु प्रविश्य हृदय क्षेत्रे भावाभिधान आशालता बीज आवितम इति ध्वनितम। क्योंकि जब प्रथम हमारा रख रहे थे, जवानी में पांव रखते रखते ही तुम्हारा दर्शन हुआ था। पहली बार तुमको हमने देखा, और पहले दर्शन में तुमने अपने आंखों से हमारे आंख मिलाई थी उस समय तुमने, और आंखों से आंख मिला के तुमने क्या किया था, तुम्हारे आंखों से हमारी आंख का मिलन हुआ, और अरविंद तुल्याभ्याम नेत्राभ्याम तुम हमारी आंखों में से प्रवेश कर गए। तुम अपनी आंखों से हमारी आंखों की तरफ देखा तुमने, और देख कर तुमने हमारी आंखों में तुम प्रवेश कर गए। त्वत् प्रेषिताभ्याम अस्मन् नेत्र रंध्रेषु प्रवेश, तुमने अपनी दृष्टि को हमारे आंख में दृष्टि डाल दी थी, और इस तरह से हमारे आंख के नेत्र रंध्र से, हमारे आंख के जो रंध्र है, रंध्र मतलब आंख रूपी जो द्वार है, उस द्वार से तुम प्रवेश कर गए। प्रवेश करके हमारे क्षेत्र में तुम प्रवेश कर गए थे। हे कृष्ण, तुम पहले दर्शन में जब तुमने हमारे प्रति पहले दृष्टि डाली थी, उस समय तुम हमारे आंखों से अंदर गए और हमारे हृदय में तुम प्रवेश कर गए। हृदय क्षेत्रे भावा अभिधान आशा लता बीजम आयतम। और हृदय क्षेत्र में, हमारे हृदय क्षेत्र में जाकर के तुमने क्या किया, भाव अभिधान, कृष्ण का जो भाव रूपी एक भक्ति है, भाव भक्ति का आशा लता तुमने वहां पर रोपण कर दिया। हमारे हृदय में जाके तुमको प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार का एक भाव अभिधान तुमने आशा रूपी लता हमारे हृदय में तुमने रोपण कर दिया। ध्वनितम, ऐसा इस श्लोक से ध्वनितम ऐसा एक साउंड निकल रहा, आभास प्राप्त हो रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक पढ़ के उनको ऐसा आभास हुआ, इसलिए वो लिख रहे हैं बात। तो एक रस शास्त्र का एक सिद्धांत है, चक्षुराग प्रथमम चित्तासंग ततोथ संकल्प। तो रस शास्त्र का सिद्धांत क्या है कि पहले आंख से सबका मिलन होता है, चक्षुराग, आंखों से पहले मिलन होता है, उसके बाद चित्त से मिलन होता है, हृदय से, उसके बाद संकल्प होता है कि हमें उनको मिलना है। तो इसी प्रकार गोपियों का पहले कृष्ण ने पहले गोपियों के प्रति दृष्टि डाली थी, उन्होंने दृष्टि डाल के गोपियों को मोहित कर लिया, और उनके हृदय में, गोपियों के हृदय में कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा जग गई, और फिर उन्होंने अंदर में संकल्प हुआ कि हमें कृष्ण को मिलना है। इति रसशास्त्रोक्तरीत्या सेव आशा लता गुण रूप श्रवण दर्शन आदिना वर्धिता। तो वो आशालता का रोपण किया था दृष्टि के द्वारा, फिर वो आशालता का पोषण कैसे हुआ, वो आशालता वर्धन कैसे हुआ आशालता का, जैसे हम लोग बोलते भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरुदेव हमारे हृदय में भक्ति लता का बीज बोपन करते हैं, फिर वो भक्ति लता बढ़ती है कैसे, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। वो भक्ति लता का वर्धन होता है श्रवण और कीर्तन रूपी पानी का सिंचन करने से भक्ति लता बढ़ती है।
गोपियों के केस में क्या हुआ? गोपियों के केस में कृष्ण ने अपने दृष्टि डाल के गोपियों के हृदय में आशा लता का तो बोपन कर दिया, लेकिन वो आशा लता बड़ी कैसे, पोषण कैसे हुआ? तो बोलते हैं गुण रूप श्रवण दर्शन आदिना। हे कृष्ण, जब हमने तुम्हारे गुणों को जब हमने श्रवण किया, तुम्हारे रूप को जब देखा, और तुम्हारे कथा को जब श्रवण किया, और तुम्हारा जब दर्शन किया, तो बीच बीच में कृष्ण जब 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 वहां से निकलते थे, रास्ते से गाय चराने के लिए कृष्ण जब निकलते हैं, तो उनका दर्शन करती है गोपियां। उनको दर्शन करने से उनकी आशालता बढ़ गई। फिर कभी कभी कृष्ण के बारे में श्रवण किया अपने भाइयों से, जो गाय चराने कृष्ण के साथ जाते हैं। गोपियों के भाई लोग सब जाते हैं गाय चराने कृष्ण के साथ। वो जब लौट के आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, दीदी आज ऐसा हुआ, दीदी आज ऐसा हुआ, कृष्ण ने ये किया वो किया। तो अपने भाई लोग अपने बहनों को सुनाते रहते हैं कृष्ण के गुणों को। तो वो श्रवण करती थी गोपियां अपने भाई लोगों से। और रूप, कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण का श्रवण किया, रूप और गुण का श्रवण और दर्शन किया। रूप का हो गया दर्शन और गुणों का श्रवण। तो कृष्ण के गुणों का श्रवण और रूप का दर्शन करने से उनकी आशालता बढ़ती गई, वर्धिता, बढ़ते बढ़ते फलवती हो गई। वो आशा में फल लगे हैं, आशा लता में फल लगे। फल लगे मतलब अभी श्री कृष्ण उनको मिलेंगे, तो फलवती। भुक्त भुज्यमान फलापि करोति कुठारिकया कथम अद्यच्छिद्यते। अभी ये जो फलवती लता है, वैसे भुक्त भुज्यमान फलापि। भुक्त भुज्यमान फला मतलब हो गया जिसके फल अभी खाए जा रहे हैं, मतलब लोग उससे फल उतार के खा रहे हैं। भुज्यमान, वह कुछ फल खा चुके हैं। जिस पेड़ के फल हम कोई खाना शुरू कर दिए, मतलब ऑलरेडी पेड़ फल दे रहा है, तो आशा लता फल दे रही है। आशा लता हमें फल दे रही है। क्योंकि कृष्ण से इनका मुलाकात हुआ है, इसलिए फल दे रही है। तो ऐसी फल देने वाली आशालता को कठोर उक्ति कुठारिका, कुठार से, कुठार जानते आप लोग, कुठार जानते एक्स, तो कुठार से तुम क्यों तोड़ रहे हो? कौन सी कुठार? कठोर उक्ति, कठोर वचन। तो कठोर वचनों रूपी कुठारी से आप इस आशालता को क्यों काट रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं चेतुम असाम्मतम इति न्यायम जाना सेवति अनुध्वनितम। कहते हैं कि अगर विष वृक्ष मतलब जहर का वृक्ष, जिस वृक्ष में जहर हो, वो वृक्ष भी जब संवर्ध, जब बढ़ जाता है, जहर का वृक्ष भी जब बढ़ जाता है, विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्मतम, तो उसको भी जनरली काटा नहीं जाता है। जहर रूपी वृक्ष को भी जनरली काटते नहीं है। यहाँ तो मीठे फल देने वृक्ष नहीं है, उसको फिर काटना उचित नहीं होगा। ऐसी आशालता को आप क्यों काट रहे हैं? ये था बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री। क्या कि धीरे से समझ के पढ़ने से थोड़ा अच्छे से समझ में समझाया जा सकता है, टाइम होने से। और भाग दौड़ करने से ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो लेना है कि नहीं, समय कम है, तो यहाँ रखते हैं साथ।
48 हो गया। हरे कृष्ण। अभी हम आज ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ, बहुत कम पॉइंट डिस्कस हुआ, लेकिन फिर भी जो भी डिस्कस इसके ऊपर अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं। सदानंद गिरिधर को आप अनम्यूट करेंगे, क्वेश्चन पूछना आरंभ करेंगे। जो भी वक्त आंसर देना चाहते सब लोग हाथ में उठा लीजिए, तो मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा एक साथ में ही। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं प्रयास किया है कुछ क्वेश्चंस बनाने का, तो आप लोग के समक्ष में रखता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बद्ध जीव का बंधन का क्या कारण है, और कुशल व्यक्ति का भगवान के प्रति बंधन का क्या कारण है? जो लोग भी बोलना चाहेंगे हाथ उठा लीजिए, एक साथ सबको अनम्यूट कर लूंगा। और आप जिसको भी आप बोलेंगे तो उसको बोलने को बोल सकते हैं। आप सबका हाथ देख पा रहे होंगे। कुशल व्यक्ति भगवान से प्रेम करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। আর বদ্ধজীবের বন্ধনের কারণ হচ্ছে মমতা আর অহমতা। ममता एंड अहम, राइट, करेक्ट। हरि बोल, हरि बोल। आत्मज्ञान में निपुण पुरुष भगवान से प्रेम करते हैं। राइट, दोनों राइट आंसर राइट है। हरे कृष्ण। दूसरा है कि दूसरा प्रश्न है कि पति पुत्र का प्रेम हमारे ऊपर थोपा गया है, और जैसे उसका एग्जाम्पल लिख दिया था हमारे इस डिस्कशन में कि पति पुत्र का जो प्रेम है वो हमारे ऊपर थोपा गया है। उसका कैसे हम लोग उसको समझ सकते हैं कि थोपा गया है? उसका एक एग्जाम्पल दिया था। तो पति पुत्र का प्रेम अनित्य है और भगवान से प्रेम नित्य है। हाँ, वो सही है कि वो अनित्य है, लेकिन हमारे ऊपर थोपा गया है। इसका एक एग्जाम्पल प्रभु जी ने हम लोगों ने बताया। जैसे एक किसी लड़की का विवाह होता है और उसका पति से संबंध टूट जाता है, उसके बाद उसका पुत्र और उनके सास ससुर जो भी हो, घर के जितने भी हो, उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है क्योंकि उनके पति से विवाह हुआ है, तो ये रिलेशन उनसे जुड़ जाता है। जुड़ने के कारण उसको औपाधिक जो संबंध है उनसे जाता है। हरि बोल, हरि बोल। तो उन लोग पहली बार हम लोग मिलते हैं। आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कभी। उनका जो पहली बार जो एक लड़का लड़की पहली बार वो मिलते हैं, उसके बाद फिर उनका विवाह होता है, उसके बाद में फिर उनका आगे संसार पर एक प्रति उनका अटैचमेंट होता है। तो ये कि उनके ऊपर थोपा गया, और उस जो परिस्थिति में उन लोग एक दूसरे उसके ऊपर में, और ये अनित्य भी है और टेम्परेरी है, बल्कि भगवान के प्रति जो आत्मज्ञान निपुण व्यक्ति जो है उनका जो है वो हमेशा के लिए वो एटर्नल है। और ये एग्जाम्पल दिया था गोपियों ने। तीसरा और एक क्वेश्चन है कि हाँ, हमारे परिवार जो है वो हमारे लिए दुखदाई है। गोपियों ने कहा कि हमारे परिवार हमारे लिए दुखदाई है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हमारा तो पति और पुत्र के संग उपाधि प्रेम भी नहीं है। हमारे लिए तो वो दुखदाई है। अगर हम आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं तो वो हमें रोकते हैं, हम उनको रुकावट देते हैं, हमारे बीच में आपसे मिलने में बाधा देते हैं, इसलिए वो हमारे लिए दुखदाई है। और एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने कहा कि उसने युक्ति दी है कि ये जो संकल्प किया था कात्यायनी का व्रत उन्होंने गोपियों ने किया था, उसमें जो संकल्प किया था, तो भगवान ने कहा कि वो तो कात्यायनी देवी को आप लोगों ने संतुष्ट किया, उनका पूजा किया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसमें कैसे आपका सहायता कर सकता हूँ? आपके प्रति मैं किस प्रकार इसको मान लूं? तो इसके बदले में गोपियों का क्या उत्तर था? गोपियों का उत्तर था कि आप तो बिना ही किसी कारण ही लोगों के ऊपर आप कृपा करते हैं,
हर्ष की कृपा करते हैं। हरि बोल। और भी रीजन है, और भी कुछ पॉइंट बताया था। आप तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, आप तो ईश्वर है, आप तो कारण कृपा करते हो। बचपन से ही हमने आशा बना रखी थी, जो लता थी वो उसमें आशा लता के फल लगे हैं, उन फलों को मत तोड़ो। हरि बोल। अच्छा, गोपियों ने कैसे बताया कि किस प्रकार भगवान के साथ में जब मिलना हुआ, उनका बचपन में जो मिलना हुआ, किस प्रकार भगवान के प्रति उनके लिए आशा लता के बारे में क्या बताया गया? हरे कृष्णा प्रभु। आशा लता का मैं बोल दूं? हाँ, बोलिए माता जी। हाँ, आशा लता का रोपण जैसे वो हुआ, कृष्ण की आंखों से आंखें मिली जब गोपियां थोड़े मतलब अपनी छोटे मतलब नाबालिग से वो बालिग होने की उम्र में उनसे उनके आंखें मिली, तो ये रोपण हो गया उनका। और बाद में उन्होंने उनके बारे में उनको, क्योंकि आते जाते बार बार देखती थी, वो गोचारण के लिए जाती थी तब फिर उनके भाइयों ने कृष्ण के बारे में बताते, आज कृष्ण ने ऐसे किया, आज वहां गए थे, यहाँ गए थे, ऐसे हुआ, गायों ने ऐसे किया। तो इस तरह से उन्होंने उनकी बातें सुन के उनके प्रति और भी उनके भाव बढ़ा, उनका भक्ति ये जो आशा लता था वो उसका वृद्धि पाया उन्होंने। और कोई आगे बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं भी बोल सकती हूँ। रस शास्त्र का नियम है कि पहले आंख से आंख मिलती है, फिर आंख से हृदय में गिरता है और फिर संकल्प लिया जाता है। डिस्टर्बेंस हो रहा है, किसी का बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। होता है, देखा जाता है, कृष्ण के गुणों का स्मरण करते हुए रूप को देखने से आशा लता फलती है। नहीं, कृष्ण के प्रति जो है उसमें कुछ स्पेसिफिकली प्रभु ने बताया, जैसे उनका गुण, उनका रूप, उनका कथा, ये सब सुन के उनका जो सिंचन हुआ। तो वही एक्चुअली मैं वही वर्ड खोज रहा था कि प्रभु ने एग्जैक्टली ये बताया था कि किस प्रकार गोपियों ने उनका रूप का दर्शन हुआ, उनका गुणों का उनको पता चला, और किस प्रकार उनका कथा सुना। तो इसके मैंने जो हम लोग के साथ में, हम लोग भी भगवान का रूप गुण सुनते हैं तो हमको भी भगवान के प्रति आकर्षण होता है। तो वही सेम वहां पे हम लोग को कंपैरिजन दिखाई दिया। फलवती लता को अगर काट देने से, मतलब क्यों काट रहे हैं इसका कि गोपियों ने पूछा, तो ये फलवती लता को काटने का क्या अस्त्र था? भगवान ने उनको बना कर रहा था कि उनको एक एक युक्ति दे रहा था भगवान उनके प्रेम के बारे में। तो फलों की लता, फल देने वाली जो लता है वो ऐसी है जैसे कठोर वचन, फल देने वाली जो लता है उसको ऐसा लगता है जैसे वो कठोर वचन देने वाली जो लता को उसको काट रहे हैं, जहर देने वाली को काट रहे, उस टाइप का। हाँ, तो जो फल देने वाली जो लता है, तो उसी को काटने का, तो वो कठोर वचन से उसको काटा जा रहा है। वो लोग बता रहे, कठोर उक्ति की कुठारी से काट रहे। कठोर वचनों से कठोर वचन कुठार का काम करती है, वो आशा लता के वृक्ष को काट रही है, ये हुआ। हरि बोल, हरि बोल। इतना ही है प्रभु, मैंने इतना ही नोट, मैंने क्वेश्चन बना पाया। कंप्लीट हो गया। एक हमने लेसन भी ड्रॉ किया ना इस लीला से। बहुत हम लोग के साथ में कंपैरिजन है, हम लोग कितना लेसन ड्रॉ कर सकते हैं प्रभु जी। एक लेसन हमने पर्सनली एक्सप्लेन किया ना, ये जो गोपियों का जो प्रथम मिलन आकर्षण हुआ, इसको बेस करके हमने एक बनाया। क्या बताया आपने?
मैं बताऊं? हाँ बोलिए। आपने बताया कि बेहला के भक्तों ने इसको जैसे एक दिन डिस्कस हुआ था इस बारे में कि कम उम्र में शादी होनी चाहिए, तो इसको वेस्ट करके भक्तों ने आपस में ये शादी का मतलब एंगेजमेंट कर दिया उनका, या शादी कर दिया, इतना समझ में नहीं आया, बट उन्होंने बात पक्का कर दिया। 17 साल का उम्र का लड़का है या लड़की है। हाँ मैं ये बोल रहा था, वो तो ठीक है एग्जाम्पल दिया मैंने। मैं ये बोला था कि प्रभुपाद जी कहीं पर एक प्रवचन में बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी का प्रवचन हमने सुना था, जब लड़कियां कुमारी अवस्था से जब अकुमारी होती हैं, कुमारी अवस्था को पार करती हैं, उसी समय उनका प्रभुपाद जी बोले हैं लेक्चर में सुना, उसी समय उनका मन किसी न किसी लड़के के प्रति लग जाता है। तो अगर उसका एंगेजमेंट हो गया रहता है तो फिर उसका मन उसी में लगेगा, और नहीं हुआ है तो किसी भी लड़के के प्रति उसका मन लग सकता है। तो शास्त्र कहता है कि कुमारी से ऊपर जाने के पहले पहले अगर एंगेजमेंट हो गया तो अच्छा है। अब बहुत कलयुग में बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो अदर बात है, लेकिन ये मैं खाली बता रहा हूँ कि ऐसा शास्त्र कहता है, इससे अच्छा होगा। प्रभु जी आजकल कोई नहीं मानता है इस बात। नहीं मानता तो घूम जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवोर्स होगा, आप लोग परेशान होंगे, हमको क्या प्रॉब्लम। दादा दादी हो लोग गए, शास्त्र की बात बता रहे हैं, नहीं मानेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। वो अभी ही शादी, अगर शादी के पहले लड़कियां बहुत लड़कों से अगर पहले से अफेयर कर चुकी होगी, तो फिर वैसी लड़की फिर कितना दिन टिकेगी नहीं टिकेगी, फिर आप लोग समझिए। बहुत लड़कों से मिल ली होगी। हाँ सही। वह परिस्थिति के हिसाब से चले, हम तो खाली जो शास्त्र के बात बता रहे हैं, प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं है, कलयुग है, सब ऐसे ही चलेगा। शुद्ध घी नहीं मिलने वाला है, शुद्ध शुद्ध ब्रह्मचारी, कुछ भी शुद्ध चीज नहीं है कलयुग में, ऐसा ही चलेगा, क्या करेंगे। हरे कृष्णा। रखते हैं फिर, कल कौन क्वेश्चन बनाने वाले हैं? कल सविता माता जी आता है। हाँ कौन सी माता है? जय शर्मा बाबू, क्या नाम बोला? विजय शर्मा हरे बाबू, कृष्ण आप प्रभु। इसका नाम? हाँ प्रभु मैं बोल रही थी कि आप बहुत सुंदर वो होता है सुबह जो धाम का आप करते हैं, उसको रिकॉर्डिंग जरूर करिए प्रभु। अच्छा रिकॉर्डिंग करना है, ओके कर लो। हाँ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जरूर। ओके कल कौन प्रश्न करना चाहेंगे? मधुमता आपने हाथ तुलेছেন কি ব্যাপার? প্রভু আমি আপনাকে বলছিলাম প্রভু, এই সেশনটা আপনি যে স্টার্ট করেছেন এত ভালো হয়েছে, আমরা কাজ করতে করতে আমরা এটার মধ্যে একদম ডুবে যাই, আমার এত ভালো লাগছে প্রভু, এই কোশ্চেন সেশনটা এত সুন্দর। হরি বল। क्वेश्चन सेंसर আমি जरूर है सुबह। সানডে করব, আমি সানডেটা করব, কারণ আমি সেদিনটা আমি সানডে কোশ্চেনটা আমি করব প্রভু। अरे अरे गीता माधवी माता जी বলেছিলেন। हाँ वो भी संडे, एक संडे वो एक संडे वैसे करेंगे। अच्छा तो अभी वो जो गीता ज्ञान का सेमिनार था उसका वीडियो रेडी है, उसका लिंक मैं अभी शेयर करूंगा थोड़ा देर में। हाँ और उसके ऊपर हमने क्विज क्वेश्चन भी बनाया, वो भी शेयर करूंगा। तो अभी भी कोई डिवोटी करना चाहता है, अभी का अभी तक नहीं किया रजिस्ट्रेशन, तो ऐसा है कि इंग्लिश तो अभी शनिवार शुरू होगा, इंग्लिश का तो सब लोग को आप करवा सकते हैं, और बंगला भी इस रविवार शुरू कर, बंगला भी करवा सकते हैं, हिंदी का भी अभी भी करना चाहते कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लिंक शेयर करेंगे, उसको सुन के वो लोग क्विज कॉन्टेस्ट अगर भाग ले लेंगे तो फिर सेकंड सेशन में, पहला सेशन पहले से रेडी करके आएंगे जो लोग दूसरे सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आज कल में जरूर पहला सेशन सुन लेंगे जो लोग संडे को भाग लेना चाहते हैं, ध्यान रखिए। तो आज हम शेयर करते हैं क्लास के बाद, ठीक है। हरे कृष्णा। अभी हम ओके हरे कृष्ण। আমাদের একজন आवाज ही नहीं आ रहा है, कौन करेगा? अपना आवाज को अपना नेट को प्रॉब्लेम, আমাদের শুনতে প্রবলেম আছে।
কি একজন ভক্ত আছে নতুন অ্যাটেন্ড করবে এই হিন্দি ক্লাসে।